हेलो दगड़ियों, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे आप सभी लोगों को। और आशा उम्मीद करते कि आप लोग सब ठीक वाला, राजी खुशी वाला। दगड़ियों, पहले आप ही वीडियो दिखाला, तय के बाद मैं आप तय। जितने भी औरतें, हम शादीशुदा औरतें हैं, हमारे हस्बैंड जॉब पे हैं, किसी के फौज में, किसी के होटल लाइन में, किसी के देश विदेश परदेश जहाँ भी हैं, सभी के हस्बैंड जॉब वाले हैं। तो कोई घर पे रहती है, किसी की औरतें किसी के साथ रहती हैं। लेकिन जब भी हमारे हस्बैंड घर छुट्टी आते हैं तो फिर हमारे रिश्तेदारों के, हमारे कुछ अपने लोगों के एक ही वो होता है, छुट्टी आया था, हमारे वहाँ क्यों नहीं आया। 1 महीने की छुट्टी, 10-15 दिन की छुट्टी, ऐसे ही तो आते हैं। नौकरी में यही होता है। लेकिन रिश्तेदारों का मुंह बन जाता है कि हमारे वहाँ नहीं आए, हमारे वहाँ क्यों नहीं आए। एक बात बताओ, जब हम सालों महीनों 6-6 महीने, साल भर हम घर में अकेले रहते हैं, हमारे पति जॉब पे रहते हैं, तुम हमारे यहाँ पूछने कितने आते हो। तीज में, त्योहार में हमारे बच्चों को तीज त्योहार देने तुम लोग कितना आते हो। जो तुम लोग हमारे पतियों के सामने मुंह बनाते हो कि छुट्टी आया, हमारे यहाँ नहीं आया, हम लोग बीमार हैं, खुश हैं, दुखी हैं, तब तो तुम लोग हमें पूछते नहीं हो। लेकिन हमारे पति 1 महीने छुट्टी आए तो हमारे घर पहुंच जाए। और वो ज्यादातर सिर्फ यही बातें ज्यादातर कहते हैं, शादी से पहले हमें फोन करता था, शादी के बाद हमें फोन नहीं करता है, शादी के बाद हमसे ज्यादा मतलब नहीं रखता। अरे शादी के बाद तो तुम, शादी से पहले तो तुमने उसको अपने बस में करके रखता। आदमी जो होता है ना, वाकई में बहुत सीधा साधा होता है, उसे जहां मोड़ो वहीं मुड़ जाता है। लेकिन औरत को वाकई में होना ही चाहिए तेज। और घुमा फिरा के औरत को ही बदनाम करते हैं कि शादी से पहले ऐसा नहीं था, आप शादी के बाद ऐसा हो गया। तो पति हमारा हमारे तरीके से चलेगा ना, तुम्हारे तरीके से चलेगा क्या? तुम अपने हिसाब से चलाओगे हमारे पतियों को? मेरी बहन कह रही कि जब पति छुट्टी आते हैं, मेरी बहन, आपके पति होने से पहले ना वो किसी के भाई हैं, किसी के भतीजे हैं, किसी के भांजे हैं। पति तो आपके तब हैं किसी का बेटा है। उनकी उस पे आस होती है, उम्मीद होती है, क्योंकि उन्होंने उसको बचपन में अपने साथ रखा है। बड़ी बहन होगी तो बड़ी बहन ने अपने छोटे भाई के लिए कितनी प्यार करती है, ये आपने देखा होगा। आपका भी छोटा भाई रहा होगा तो आपने उसे कितना प्यार किया होगा, गोद में खिलाया होगा, इधर उधर। जब कभी लंबे पड़े बोलो तो तुम खड़ो उठावे बोलो, तय का हाथ कोटा साफ करे वाला, तय पर कपड़ा पहराए वाला, नवाई बोलो। बहन है ना, कभी बहन अपनी बहन बोले जो ना, चाहे बड़ी हो या छोटी हो, बहन आपको सिर्फ तभी फोन करती है, या तो तुम दुखी में होंगे या तुम सुख होंगे। बहन तुम्हारे सुख में भी काम आती है और दुख में भी काम आती है। ठीक, बहन का भी अपना दुख अपना भाई से नहीं बताऊंगी, बहन से पता होंगे। यार, जिस बहन ने अपने भाई के साथ 18 से 20 साल गुजारे होंगे, उस बहन को पता होता है कि मेरा भाई कैसा है। उन रिश्तेदारों को पता होता है, वो रिश्तेदार नहीं होते। सबसे बड़ी बात कि वो रिश्तेदार नहीं है। रिश्तेदार कौन होते हैं? जो आपके मायके वाले होते हैं, सास ससुर साला साली, जो भी है, जरसा, जो ये रिश्तेदार होते हैं हमारे, वो रिश्तेदार होते हैं हमारे। अपनी फूफू, अपनी बहन, अपना मामा, अपना चाचा, ये हमारे रिश्तेदार नहीं होते, ये हमारे अपने होते हैं। ठीक। रही बात की वो आप कह रहे कि ये, और आप कह रही हो कि वो मुंह फुला देते हैं जो आपके रिश्तेदार हैं। अगर आपके मायके वाले मुंह फुलाते तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक। और अगर लड़के के वाले, अगर जो लड़के के भाई बहन हैं, जो उसकी बहनें हैं, उसके फूफू हैं, उसके रिश्तेदार हैं, जो उसके अपने हैं, अगर वो मुंह फुलाते तो उनका मुंह फुलाना वाजिब है। अगर बंदा घर जाता है, चाहे वो साल में जाए, 2 साल में जाए, 6 महीने में जाए, या घर ही में क्यों ना, उसका सबसे पहले फर्ज बनता अपने बहनों के पास जाना, उनसे मिलना, उनका दुख पूछना, उनके हाल चाल पूछने। क्योंकि आप लोग तो 18, 20, 22 साल के बाद उसकी उम्र में आते हैं। और ये बात जो आप कह रहे हैं ना, ये बात सच है। अक्सर लड़का तभी बदलता है जब उसकी जिंदगी में कोई औरत आती है। तैसी पहली, जब तक लड़का 20-22 साल कर दो, हर कदड़ी बात कर दो, यार हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, मामा के घर जाना, फूफू के घर जाना, बहन के घर जाना। लेकिन जब उसकी जिंदगी में लड़कियां आ जाती है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि लड़की मना करती है, वो तो वही होगी लड़की जो ऐसे घर से आई होगी, मना करती होगी नहीं जाना है। लेकिन अक्सर लड़की की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक शादी करने से ना लड़की की जिम्मेदारी इतनी बढ़ जाती है कि जो आप सोच भी नहीं सकती हो। आपको लोग इतने सुनते हैं, इतने लोग आपको फॉलो करते हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती कि हमें रिश्ता कैसा जोड़ना है, ये नहीं कि रिश्ता कैसा तोड़ना है। यहाँ पे 100% बात आ रही, रिश्ते तोड़ने वाली बात आ रही, जोड़ने वाली कोई बात नहीं आ रही यहाँ पे, जहां तक मैंने वीडियो सुनी है। बहन कह रही है कि बार त्योहार आते हैं, होली दिवाली आती है, जो भी फेस्टिवल होता है, कि हम सणी नहीं पूछ रहा। तो मेरी बहन, आप कति पूछ रहा कैसणी है ना। जन कोई बोलो तनी कहना, जन तुम कह बारह में सोचना, तुम्हारा बारह में भी है आदमी तनी सोचना। ठीक।
और आप बने की पत्ती सीधा होंदा भूली या दीदी मरसियारो कभी सीधा नहीं होंदो समझदार होंदो क्योंकि तय की दीन दुनिया दिखे होंदी तय उन्हें पता होंदा कि मैंने कब क्या करना और कन कन ठीक। तो मैं आपकी बात का इतना जवाब दूं क्योंकि मैंने आपकी वीडियो सुनी मुझे ना हट हुआ इस बात से कि यार आप ना क्योंकि आपको इतने लोग सुनते हैं जानते हैं आपको पॉजिटिविटी बात करनी चाहिए कि रिश्ता हम कैसे जोड़े चाहे कोई लैंड भी लगे कने जोड़े जाओ एक है तई कद का जोड़े सको हम। और ये वीडियो मेरे उन लोगों के लिए है जो ये सोचेगा कि भाई ने ये वीडियो अपने व्यूज के लिए बनाई अपने फॉलोवर के लिए बनाई अपने लाइक के लिए बनाई। तो मैं उन सभी भाई और बहनों से कहना चाहता हूं कि न तो मुझे व्यूज से मतलब है न मुझे फॉलोवर से मतलब है और न मुझे लाइक से मतलब है। जिस भी भाई को ऐसा लगता है उनके फोन में अनफॉलो का बटन है वो मुझे अनफॉलो कर सकते हैं और साथ में उसके जो 4 दोस्त और होंगे उनको भी बोल सकता है कि भाई इसको अनफॉलो कर दो। मुझे जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की जिनकी दिमाग में नेगेटिविटी पहले हो जो रिश्तेदारी ना समझे जो अपना पराया ना समझे वो मेरे साथ नहीं चाहिए। मुझे ऐसे लोग पसंद